हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे, है ना। तो 2 दिन से हमारी जो संस्कृत की क्लास है वो कल नहीं हो पाई थी। 2 दिन नहीं, कल नहीं हो पाई थी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल क्यों नहीं हो पाई थी? कल क्लास नहीं लग पाई थी, नेटवर्क प्रॉब्लम था। और दोपहर के टाइम पे पता नहीं क्या हो जाता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, लगती ही नहीं क्लास। तो यहाँ पर आज हम लोग करेंगे, कम से कम हम लोग 45 प्लस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाएं। सबको गुड आफ्टरनून, सबको नमस्ते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि नैतिक चरितम को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? लच्छामांत के नाम से, या फिर श्रेयांत के नाम से, फिर आनंदात के नाम से, वे विक्रांत के नाम से, है ना। तो इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? अंदांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नारिकेल फल समितम वाचो, यह सूक्ति किसके लिए कही गई है? माघ के लिए, श्रीहर्ष के लिए, भारव के लिए, या फिर कालिदास के लिए? ये उक्ति जो कही गई है, ये कही गई है किसके लिए? ये भारव के लिए कही गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि महिष्याः प्रकृत्या मिथ्य भाषा सूक्ति ये किस ग्रंथ से संबंधित है? मेघदूतम से, किरातार्जुनीयम से, शिशुपाल वधम से, या फिर विक्रमोर्वशीयम से, है ना। तो यहाँ पर ये 2 रचनाएं जो हैं ये कालिदास की रचना है, ये माघ की रचना है, शिशुपाल वधम ये भारव की रचना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिशुपाल वधम से ये सूक्ति ली गई है। कहाँ से? शिशुपाल वधम से ये सूक्ति ली गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य की पदवी इनमें से किसको दी जाती है? आनंदवर्धन को, अभिनव गुप्त को, मम्मट को, या फिर कुंतक को? किसको दी जाती है ये पदवी? तो ये दी जाती है मम्मट को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, ये कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, या फिर नागार्जुन का? ये जो कथन है ना, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन नाट्य अर्थोपेक्षक के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं की बात हो रही है कि नहीं आता है। अंकतस, या फिर अंकवतार तार, या फिर प्रवेश का, या फिर विदूषक? कौन सा नहीं आता है ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो विदूषक है ये नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना अभिनव गुप्त की नहीं है? नहीं की बात पूछी जा रही है। धन्यावलोकन, या फिर काव्य तुक वितरण, या फिर अभिनव भारती, या फिर ध्वन्यालोक? यहाँ पर जो अभिनव गुप्त की रचना नहीं है उसकी बात हो रही है। तो अभिनव गुप्त की रचना यहाँ पर कौन सी नहीं है? यहाँ पर अभिनव गुप्त की रचना कौन सी नहीं है ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो अभिनव गुप्त की रचना नहीं है वो नहीं है कौन सी? वो नहीं है धन्यालोक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अभिज्ञान शकुंतलन के पंचांग का नाम क्या है? मिलन है, विदा है, प्रत्याख्यान है, या फिर पाश्चाप है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रत्याख्यान है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बृहदक्षरा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस शब्द का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बृहद धन झरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दुग्धम का सही संधि विच्छेद होगा। दुग्धम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दुधन धम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा नगरम उपदिवसति, राजा नगरम उपदिवसति वाक्य में कौन सा कारक है? वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? कह रहा कि अधि सीरम अस्थमा कर्मा कर्म कारक, या फिर अभिनिश्चय, या फिर उपवाहिडम वशा, या फिर कर्तूरो सत्यम कर्मा? यहाँ पर कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो कारक प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है उपाह्यांड वशः कारक जो है ये प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक कसम कृष्णा से ईर्षा करता है। जो कंस है, कंसम कृष्णा से ईर्षा करता है, वाक्य में किसका खुला
प्रयोग हुआ है। किसका खुला प्रयोग हुआ है? संप्रदान कारक का, करण कारक का, अपादान का या फिर संबंध कारक का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंस जो है वो कृष्ण से ईर्ष्या करता है। यहाँ पर जो कारक हो जाएगा वो संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निष्ठे नदी शब्द किस वचन एवं विभक्ति का रूप है? प्रथमा एक वचन का, चतुर्थी एक वचन का या फिर द्वितीया द्विवचन का या फिर षष्ठी एक वचन का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथमा एक वचन का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जगता जगत शब्द का रूप किस वचन एवं विभक्ति का रूप है? द्वितीया एक वचन का, पंचमी एक वचन का, षष्ठी एक वचन का या फिर ए और सी दोनों, है ना। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी और सी दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। मतलब कि पंचमी और षष्ठी दोनों में जगता जगता आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अस्मद में हम शब्द रूप के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? मया मध्यमा में या फिर अस्मभ्याम ना में या फिर मई। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा अस्मद क्या हो जाएगा? मध्यमा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोफातीता में कौन सा समास है? लोफातीता में कौन सा समास है? द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष या फिर षष्ठी तत्पुरुष। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्वितीया तत्पुरुष का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जूति फूति का सही अर्थ होगा। जूती फूती का सही अर्थ क्या हो जाएगा? झूठा और जूता, छोटा जूता और वेग या फिर वेग और छोटा जूता या फिर छोटा, यहाँ पर जूता और झूठा। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेग और छोटा जूता। क्या हो जाएगा? बेग और छोटा जूता हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा को कहते हैं। 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा को क्या कहते हैं? ये बात पूछ रहा है। यहाँ पर कह रहा कि विपुत्र कहते हैं, राका कहते हैं, मरियांक कहते हैं, फिर सुधाकर कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राका हो जाता है। इसका पर्यायवाची ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके सपनों का सौदागर आया। कह रहा कि उसके सपनों का सौदागर आया रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सौदागर है ना ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सुंदर भारत का सपना देखने वाला नेता अब बूढ़े नहीं मिलता। अब ढूंढे नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? अब ढूंढे नहीं मिलता। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? इस वाक्य में जो उद्देश्य है वो क्या है? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो सुंदर भारत का सपना ये क्या हो जाएगा? नेता हो जाएगा। उद्देश्य क्या हो जाएगा? नेता, क्योंकि जो करता होता है वही उद्देश्य कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जमींदार भगवाद नाम नास और मयूरा दास किस उपन्यास के पात्र हैं? ये हिंदी से ये साहित्य का क्वेश्चन है। वामा शिक्षक के, भाग्यवती के या फिर परीक्षा गुरु के या फिर न्यूटन ब्रह्मचारी के। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा वामा शिक्षक। वामा शिक्षक के ये पात्र हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ये एक उपन्यास है। ठीक है, ये किसका है जरा कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक रूप से सामर्थ्य नौजवान पीढ़ी की दिशाहीनता को रेखांकित करती हुई अमरकांत की कहानी कौन सी? ये भी साहित्य से है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन साहित्य के मिलेंगे, बाकी जो पीईटी हिंदी के साथ में संस्कृत आती है वही क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि शारीरिक रूप से सामर्थ्य नौजवान पीढ़ी की दिशाहीनता को रेखांकित करती हुई अमरकांत की कहानी कौन सी है? ये पूछ रहा है। दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोंक या फिर हत्यारे या फिर डिप्टी कलेक्टर, है ना। तो इनकी जो कहानी है वो है हत्यारे। दिशाहीनता को रेखांकित कौन करती है? हत्यारे कहानी अमरकांत की कहानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मजदूर माँ की विपन्नता एवं संघर्ष
विपन्नता मतलब होता है गरीबी, है ना। संघर्ष और मम्र स्पर्शी अंकन करती हुई कहानी रानी माँ का चबूतरा की प्रेरणा है। इसकी प्रेरणा कौन है, मतलब कि इसकी लेखिका कौन है, ये बात पूछ रहा है। कह रहा है क्या शैलेश मटियानी है, फिर शिवानी है, या फिर मन्नू भंडारी, या फिर उषा त्रिवंदा ना। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है साहित्य के क्वेश्चन वो 2-3 डाली हूँ, बाकी आप लोगों को संस्कृत के ही मिलेंगे। तो ये मन्नू भंडारी क्या है, किसका है, ये मन्नू भंडारी का है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि समा करो हे वस्त्र कहानी के प्रेरणा कौन है। उदय प्रकाश हैं, संजीव हैं, डॉक्टर देवेंद्र हैं, फिर बादशाह हुसैन हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर देवेंद्र का है समा करो वत्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि राजा रवि शर्मा के चित्रों के आधार पर, यहाँ पर चित्रों थोड़ा गलत लिखा, चित्रों के आधार पर कविताएं किसने लिखी है। रामचरित उपाध्याय ने, नाथूराम शर्मा ने, या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने, फिर गिरधर शर्मा ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इन्हें नोट डाउन जरूर करना। तो नाथूराम शर्मा शंकर ने लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भरत मुनि में रस सूत्रों के अंगों भेद प्रभेद का वर्णन नाथशास्त्र के किस अध्याय में किया गया है। 6वें में, 7वें में, 8वें में, फिर 9वें में। तो ये किस अध्याय में किया गया है, ये किया गया है 7वें अध्याय में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अतिसहस्त्रा पाप सक्की सूक्ति किस नाटक से उद्धृत है। ये सूक्ति जो है ये किस नाटक से उद्धृत है। उत्तर रामचरितम से, विक्रमोर्वशीयम से, अभिज्ञान शकुंतलम से, फिर महावीर चरितम से। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कहाँ से, ये अभिज्ञान शकुंतलम से उद्धृत है। ये विक्रमोर्वशीयम इनका नाटक है, शकुंतला भी नाटक है, किसका, कालिदास का। किसका है, कालिदास का है। और ये उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम ये दोनों किसके हैं, ये दोनों भवभूत के हैं। किसके हैं, भवभूत के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारव की पत्नी का क्या नाम था। भारव की पत्नी का क्या नाम था। विद्योत्तमा, पिंडाला, या फिर रसिकवती, या फिर लावगड़ी। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारव की पत्नी का नाम पूछ रहा था। भारव की पत्नी का नाम था रसिकवती। क्या नाम था, रसिका नाम था, और रसिकवती के नाम से भी जाना जाता। विद्योत्तमा कालिदास की पत्नी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वैदर्भी रीत के लिए कौन प्रसिद्ध हैं। दंडी हैं, भारवी हैं, कालिदास हैं, या फिर मांग है। वैदर्भी रीत के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो वैदर्भी रीत के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काव्य शास्त्र के बृहत्त्रयी में कौन नहीं है। बृहत्त्रयी में कौन नहीं आते हैं, किसमें, काव्य शास्त्र में। धन्यावलोक, काव्य प्रकाश, या फिर नाट शास्त्र, या फिर रस गंगाधर। तो यहाँ पर जो नाट शास्त्र है ये नहीं आता है बृहत्त्रयी में, और धन्यावलोक, काव्य शास्त्र और रस गंगाधर आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन 2 अंकी रूपक नहीं है। कह रहा है कि 2 अंकी रूपक कौन सा नहीं है। कंदर्भ केली, या फिर प्रच्चड़ पांडव, या फिर समुद्र मंथमम, या फिर नवग्रहम ग्रहचरितम। 2 अंकी रूपक कौन सा नहीं है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर 2 अंकी रूपक क्या नहीं है, कंदर्भ केली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कालिदास की प्रथम रचना। कालिदास की प्रथम रचना है ऋतुसंहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, या फिर अभिज्ञान शकुंतलम। इनकी पहली रचना की बात हो रही, तो पहली रचना इनकी है ऋतुसंहारम। यहाँ पर 6 ऋतुओं का वर्णन है। किसका, 6 ऋतुओं का वर्णन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वेदर्चा में संधि है, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, या फिर अयादि संधि। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेदर्चा में संधि कौन सी है, ये बात पूछ रहा, तो यहाँ पर गुण स्वर संधि है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वसु सरात का सही संधि विच्छेद होगा। सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। कह रहा कि वापुरा धन सरति, या फिर वसु धन सरति, या फिर वायु धन न सरति, या फिर कोई नहीं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुधन न सरति। क्या हो जाएगा, वायुधन न सरति हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कैरू
कैरुक्तम का संधि विच्छेद होगा। कैरुक्तम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? कै धन उक्तम, कैर धन उक्तम या फिर कैस धन उक्तम या फिर कैस धन उक्तम। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैस धन उत्तम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चंचरम, चंचरम में समास है, कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद्व है या फिर बहुव्रीहि है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंचल मतलब कि वह क्या है? चंचल है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है कि वाणी विनया कौन में कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व है, एक शेष द्वंद्व है या फिर कोई नहीं है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तटी किस विभक्ति का उदाहरण है? द्वितीया का, प्रथमा का, तृतीया का या फिर चतुर्थी का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि सहदंडेन सन्यासी में कौन से सूत्र द्वारा तृतीया आदेश हुआ है? सेमांग विकारा में या फिर सहयुक्ते संप्रदाने में या फिर युक्त भूत लक्षणम में या फिर साधके कर्मणम में। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युक्त भूत लक्षणम से ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यतच्छ निर्धारणम सूत्रानुसार कौन सा अनुवाद सही है? कृष्ण मतारी साधु या फिर गंगया निर्मलम जलम अस्ति या फिर कबीसु कबीनाम कालिदासा श्रेष्ठा या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबीसु कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठा, कवियों में श्रेष्ठ कालिदास हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक विंडोजा किसका पर्याय है? बिजली का है, विष्णु का है, इंद्र का है या फिर शिव का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्र का है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बल और बल का सही अर्थ क्या हो जाएगा? एक जगह क्या है? बल है, एक जगह है बल। ताकत और ज्ञान, ज्ञान और ताकत, मेघ और ज्ञान या फिर मेघ और ताकत। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वल माने होता है मेघ और बल माने होती है ताकत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सबसे आगे चलने वाला सैन्य दस्ता को क्या कहेंगे? साका कहेंगे, अग्रामी कहेंगे या फिर हरा बल कहेंगे या फिर अग्रोही कहेंगे। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरा बल कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा अर्थ हर का नहीं है? झूमना, पीड़ा, झोंका या फिर रुझान। कौन सा अर्थ है जो हर का नहीं है? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुझान जो है ये नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ ने खाया कुछ ने नहीं खाया, वाक्य में कुछ क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, फिर क्रिया विशेषण है ना। तो कुछ ने खाया कुछ ने नहीं खाया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुछ ने खाया कुछ ने नहीं खाया, तो कुछ क्या है यहाँ पर? कुछ यहाँ पर क्या बन गया है? कर्ता, इसलिए ये आ जाएगा संज्ञा में, है ना। अगर ये कर्ता नहीं होता तब सर्वनाम में आता। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वाक्य में उद्देश्य के कितने रूप हो सकते हैं? 3 रूप, 4 रूप, 5 रूप या फिर 6 रूप, है ना। तो वाक्य में उद्देश्य के 5 रूप तक हो सकते हैं ना। वाक्य में उद्देश्य के 5 रूप तक हो सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अभी मैं 6 बजे वाली क्लास लगाऊंगी, ठीक है। तो उसमें भी लाइव रहूंगी, तो उसमें आप लोग क्लास में ज़रूर जुड़िए। और ये कभी कभी क्लास नहीं लग पाती है और क्या ही बताएं, बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं इस टाइम पे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। क्लास को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।